बता दें कि उधर शिंदे की तरफ से भी इमरजेंसी मीटिंग बुलाई गई है। तो कुल मिलाकर देवेंद्र फडणवीस ने फ्लोर टेस्ट की जो मांग कर डाली है, वहीं उद्धव ठाकरे ने कैबिनेट की बैठक बुलाई थी जिसमें तय किया गया कि वो इस्तीफा नहीं देंगे। साथ ही साथ इस मीटिंग में औरंगाबाद का नाम संभाजी नगर किए जाने की भी बात हुई है। ये जंग शिवसेना में बादशाहत की है। ये जंग महाराष्ट्र के सिंहासन की है। इस जंग का क्लाइमैक्स शुरू हो चुका है। चंद घंटों में पूरी तस्वीर साफ हो जाएगी। साफ हो जाएगा कि आखिर शिवसेना किसकी होगी। साफ हो जाएगा कि महाराष्ट्र का सीएम कौन होगा। क्योंकि अलग अलग शहरों में हो रहे सियासी खेल की फाइनल लड़ाई मुंबई में होनी है। शिंदे शिवसेना छोड़ने को तैयार नहीं है। वो बाला साहब की बात करते हैं, हिंदुत्व की बात करते हैं। हमारी जो बाला साहब ठाकरे हिंदुत्व की जो बात है, हम लोग आगे ले जा रहे हैं और शिवसेना में हम लोग हैं और शिवसेना को आगे ले जा रहे हैं और इसमें कोई भी शंका की बात नहीं है। उधर उद्धव के सामने दोहरी चुनौती है। एक और सिंहासन बचाना है, तो वहीं दूसरी ओर बाला साहेब की विरासत। ऐसे में उद्धव ने गुवाहाटी में बैठे बागियों से भावुक अपील की है। मुखिया के नाते मैं यही कह सकता हूँ कि अभी बहुत देर नहीं हुई है। आप लोग मुंबई आकर मेरे सामने बैठें और शंकाओं को दूर करें। हम लोग एक साथ बैठकर जरूर कोई रास्ता निकालेंगे। शिवसेना ने जो आदर सम्मान आपको दिया है, वह कहीं और नहीं मिलेगा। शिवसेना और शिंदे सेना की लड़ाई साम दाम दंड भेद पर आ चुकी है। कौन अपना है, कौन बागी, इस पर सब अपने अपने दावे कर रहे हैं। परिवार के मुखिया के नाते मुझे आप लोगों की चिंता है। आप लोगों को कुछ दिनों से कैद करके गुवाहाटी में रखा गया है। आप लोगों के बारे में रोज नई जानकारी मेरे सामने आती है। आप में से कई मेरे संपर्क में है। आप लोग दिल से अभी भी शिवसेना के साथ है। शिवसेना दो फाड़ में बटी है। हर किसी को शक की नजर से देखा जा रहा है। ऐसे में विधायकों की सफाइयों का दौर भी जारी है। कोई शिंदे के साथ होने का दम भर रहा है, तो कोई उद्धव जिंदाबाद की हुकार लगा रहा है। हम जो संपर्क में हैं वो सिर्फ और सिर्फ एकनाथ शिंदे साहब के संपर्क में है। बाला साहब की शिवसेना जिन लोगों के हाथ में जा रही थी, वो हमारे सहयोगी जो पार्टीज है, उनका निषेध करने के लिए हम गुवाहाटी में पहुंचे हैं। महाराष्ट्र के नेता, पदाधिकारी, किसी पक्ष के कार्यकर्ता, इनके संपर्क में हमारा कोई भी एमएलए, मैं खुद, हम नहीं है। दोनों गुटों में बैठकों का दौर जारी है। आगे की रणनीति पर मंथन हो रहा है। उद्धव कैबिनेट के साथ सलाह मशवरा कर रहे हैं। वहीं शिवसेना एनसीपी और शरद पवार के साथ भी लगातार आगे की रणनीति को लेकर चर्चा कर रही है। हमें बिल्कुल चिंता नहीं है। जो शिवसेना के विधायक उनको गुमराह करके लेकर गए, वहां कैदी बना के रखा है, उनके ऊपर कुछ अन्याय अत्याचार वहां भी हो रहा है, तो उनके लिए फिर एक बार शिवसेना पक्ष प्रमुख ने अगर कहा होगा कि फिर एक बार आपके घर में आपके अपने घर में आ जाइए, तो ये उद्धव जी ठाकरे साहब का बड़प्पन है। उधर गुवाहाटी में शिंदे भविष्य के सपने दिखाकर बागियों का भरोसा जीत रहे हैं। एक के बाद एक वीडियो जारी हो रहे हैं जिसमें दावा मजबूत होने का संदेश दिया जा रहा है। नंबर गेम की बात करें तो शिंदे शिवसेना पर भारी नजर आ रहे हैं। लेकिन सवाल ये कि क्या गुवाहाटी में हर बागी विधायक शिंदे के साथ है या फिर उसमें कुछ उद्धव गुट के लोग भी हैं। इतना ही नहीं, सवाल ये भी है कि क्या महाराष्ट्र पहुंचकर कुछ विधायक पलट सकते हैं। इसी ने दोनों पक्षों की टेंशन बढ़ा दी है। मुझे ये है कि जो हमारे उद्धव जी ने अपने एक परिवार की तरफ से उनको माना है। अभी आप देख रहे हैं कि 4-5 लोग वही स्टेटमेंट दे रहे हैं
अभी इसलिए बाकी के लोगों का क्यों स्टेटमेंट आते हैं, बाकी के लोगों के सामने क्यों नहीं आते हैं। और लगातार 8 दिन से अभी लोगों में गुस्सा हो रहा है। इसलिए उद्धव जी ने कि अभी भी टाइम गया नहीं, आप आइए, हम बैठ के चर्चा करेंगे। आप लोगों की चिंता है हमें, अगर कहीं भी आपको लगे कि कुछ हमसे बन पाएगा तो हम करेंगे। तो मैं मानती हूँ, क्योंकि पार्टी बार बार सारे ही जो वीडियोस एकनाथ शिंदे जी रिलीज कर रहे हैं, सब यही बात रख रहे हैं कि हम अभी शिवसेना में ही हैं, हम बाला साहेब ठाकरे जी की शिवसेना में हैं, हम उद्धव साहेब को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो उद्धव साहेब जी ने उसी पक्ष प्रमुख होने के नाते उन्होंने उनको बात रखी। महाराष्ट्र विकास आघाड़ी में सहयोगी दल उद्धव के साथ है। एनसीपी में भी बैठकों का दौर जारी है। सहयोगी दलों की ओर से दावा किया जा रहा है कि सरकार पर कोई संकट नहीं है। ये जो शिवसेना है वो माननीय बाला साहब और माँ ने मिलके बनाई है। हर फंक्शन में जब बाला साहब रहते थे, माँ उनके साथ खड़ी रहती थी। और जब मैं उद्धव जी को मिलती हूँ, मुझे हमेशा माँ की याद आती है, क्योंकि उनका स्वभाव, उनका रहन सहन बहुत माँ की तरह है और एक फैमिली की तरह ये पार्टी हमेशा रही है और आगे भी रहेगी। माँ और बाला साहब ने उनका उत्तराधिकारी, उन्होंने खुद जब वो एक्टिव थे तभी उद्धव जी को ये जिम्मेदारी बाला साहब ने दी है। और एक बड़े भाई के नाते अगर आज उद्धव जी एक अपील कर रहे हैं, जो भी उनकी समस्या है वो घर में होनी चाहिए। शिवसेना की लड़ाई सड़कों पर भी नजर आ रही है। दोनों गुटों के कार्यकर्ताओं की ओर से जोरदार प्रदर्शन जारी है। नासिक, वासिक, कोल्हापुर, हर कहीं प्रदर्शन हो रहा है। उधर गुवाहाटी में भी पोस्टर वॉर तेज हो गई है। गुवाहाटी में पोस्टर वॉर शुरू हो चुकी है। कल हमने देखा एकनाथ शिंदे के समर्थन में पोस्टर लगा हुआ था हिंदुत्व के मुद्दे पर, तो आज उसके खिलाफ, एकनाथ शिंदे के खिलाफ गद्दार कहते हुए पोस्टर लगाए गए हैं जगह जगह गुवाहाटी में। और यहाँ पर साफ साफ लिखा भी हुआ है, सारा देश देख रहा है गुवाहाटी में छुपे गद्दारों को, माफ नहीं करेगी जनता ऐसे फर्जी मक्कारों को। और इस पोस्टर में बाहुबली सिनेमा का जो बेहद ही पसंदीदा सीन था, खास सीन था, जब कटप्पा बाहुबली को पीछे से तलवार घोंपते हैं, उस सीन को यहां पर चित्रित किया गया है। राष्ट्रीय युवक कांग्रेस की ओर से जो सिग्नेचर है नीचे वो दिया हुआ है। और इस तरह के पोस्टर जगह जगह हमें गुवाहाटी में देखने को मिल रहे हैं। अब देखना है कि ये जंग कौन जीतता है, कैसे जीतता है। गुवाहाटी के अनुपम मिश्रा के साथ मुस्तफा शेख, साहिल जोशी, विद्या मौसमी और पंकज उपाध्याय, मुंबई, आज तक।